नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। राजस्थान की वीर भूमि में अरावली की ऊंची चोटियों पर बसा एक किला, जिसने सदियों तक दुश्मनों को अपनी दीवारें से टकरा कर लौटाया। ये एक ऐसा दुर्ग है जिसकी दीवारें इतनी लंबी है कि इसे कहा जाता है द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। यहाँ हर पत्थर बोलता है शौर्य की भाषा, हर प्राची सुनाती है मेवाड़ के गौरव की कहानी। राणा कुंभ की दूरदृष्टि और मांडन की अद्भुत वास्तुकला ने मिलकर रचा जो इतिहास, जो आज भी समय को चुनौती देता है, यही है कुंभलगढ़ किला। आज मैं आपको इस किले की सबसे दर्द भरी, सबसे वीर और सबसे बलिदानी कहानी सुनाने जा रही हूँ। आज मैं आपको एक नई इतिहास की कहानी सुनाऊंगी, जिसने मेवाड़ को बचाया, जिसने राजपूत गौरव को जिंदा रखा और जिसने दुनिया को सिखाया कि वफादारी का असली मतलब क्या होता है। ये कहानी है पन्ना धाय के त्याग की, उदय सिंह के बचाव की और महाराणा प्रताप के जन्म की। राणा संघ के देहांत के बाद मेवाड़ में सत्ता की लड़ाई शुरू हो गई। उनके छोटे बेटे राजकुमार उदय सिंह सिर्फ एक बच्चा था, पर उस बच्चे में छिपा था एक पूरा भविष्य, एक पूरा मेवाड़। और उस भविष्य की रक्षा करने का जिम्मा एक ऐसी स्त्री ने उठाया जिसका नाम आने वाले समय में त्याग की प्रतिमा पन्ना धाय। जब उदय सिंह का अपना चाचा बनवीर महल में तलवार लेकर घुसा, उसका इरादा साफ था, सिंहासन छीनने के लिए बच्चे को खत्म कर देना। पर पन्ना धाय जानती थी कि मेवाड़ बचाना है तो उस बच्चे को बचाना होगा। और फिर पन्ना धाय ने वो किया जिसकी कल्पना भी किसी माँ के लिए असंभव है। उन्होंने अपने ही लाल चंदन को उदय सिंह की जगह पालने में सुला दिया और राजकुमार उदय सिंह को एक टोकरी में छुपाकर रात के अंधेरे में महल से बाहर निकल गई। उनके कदम कांप रहे थे, पर हिम्मत अटूट थी। अंधेरी रात, जंगलों का डर, अरावली पहाड़ियों का सन्नाटा, लेकिन पन्ना धाय ने हार नहीं मानी, क्योंकि वह सिर्फ एक दाई नहीं थी, वो मेवाड़ की असली ढाल थी। उस रात इतिहास बदल रहा था। एक माँ ने अपने बच्चे को खोकर एक पूरे राजवंश को बचा लिया और सालों बाद वही उदय सिंह मेवाड़ के राजा बने। उनसे जन्म हुआ भारत के महानतम योद्धाओं में से एक महाराणा प्रताप का, जो 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के बादल महल में पैदा हुए। सोचिए, अगर उस रात पन्ना धाय हिम्मत न दिखाती तो शायद इतिहास में प्रताप जैसा नाम कभी दर्ज ही न होता। आज भी कुंभलगढ़ की हवाओं, अरावली की चोटियों और मेवाड़ का हर पत्थर पन्ना धाय के त्याग, साहस और अमर बलिदान को सलाम करता है। क्योंकि राजा तो कई हुए, पर त्याग की महारानी सिर्फ एक ही थी, पन्ना धाय। यहाँ जन्म हुआ भारत के महान योद्धा महाराणा प्रताप। तो आइए चलते हैं उस धरती पर जहाँ हर कदम पर झलकती है वीरता, हर दीवार में गूंजता है इतिहास का स्वर। कुंभलगढ़ मेवाड़ का गौरव, भारत का अभिमान। आज मैं आपको लेकर चलने वाली हूँ राजस्थान की उस ऐतिहासिक भूमि पर जहाँ वीरता, गौरव और इतिहास तीनों एक साथ बसते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम जा रहे हैं कुंभलगढ़। लेकिन कुंभलगढ़ के अंदर चलने से पहले आइए जानते हैं कि आखिर ये जगह इतनी खास क्यों है। राजस्थान की वीर भूमि में अरावली
की ऊंची चोटियों के बीच एक ऐसा किला बसा है जिसने सदियों तक शौर्य, गर्व और असीमता की कहानी को अपने पत्थरों में समेट रखा है। यह है कुंभलगढ़ किला, भारत की शान, द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ में स्थित ये किला अरावली पर्वतमाला के पश्चिम किनारे पर बना है। इसकी दीवारें इतनी विशाल है कि मानो पर्वतों को जोड़ती हो। कहा जाता है ये दीवार 36 किलोमीटर लंबी है, यानी चीन की ग्रेट वॉल के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार। 15वीं शताब्दी में मेवाड़ के राणा कुंभ ने किले का पूर्ण निर्माण और महत्वपूर्ण विस्तार करवाया। इसका मुख्य स्थापत्यकार थे मानदंड, जिन्होंने इस दुर्ग को ऐसा बनाया कि कभी कोई जीत नहीं सका। इसका निर्माण 1443 से शुरू हुआ। निर्माण कार्य 15 वर्ष तक चला और 1458 में पूरा हुआ। और जब ये बना तो ये बन गया अजय मेवाड़ का प्रतीक। कुंभलगढ़ पर कई बार हमले हुए। अहमद शाह महमूद खिलजी और अकबर के सेनापति शाहबाज खान ने भी इसे जीतने की कोशिश की, पर हर बार इस किले की 7 प्राचीरों और 7 द्वारों ने दुश्मनों को लौटा दिया। The series of 7 fortified gateways are Arit Pol, Hanuman Pol, Ram Pol, Vijay Pol, Nibu Pol, पोखरा पॉल एंड टॉपखाना पॉल। किले के भीतर है बादल महल, यानी बादलों का महल। ये किले का सबसे ऊंचा हिस्सा है, जहां से पूरी अरावली श्रृंखला का दृश्य ऐसा लगता है मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। कुंभलगढ़ के भीतर है 360 से अधिक मंदिर, जिनमें हिंदू और जैन दोनों धर्मों की झलक मिलती है। नीलकंठ महादेव मंदिर, वेदी मंदिर, गणेश मंदिर और कुंभश्याम मंदिर यहाँ की सबसे प्रसिद्ध है। This fort is a designated UNESCO World Heritage Site. इस किले के चारों ओर फैला हुआ है कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहां आज भी हिरन, मोर और अनेक वन्य जीव इस धरती की शांति में सांस लेते हैं, मानो इतिहास अब भी जीवित है। अब हमने बात करते हैं यात्रा की। दिल्ली से कुंभलगढ़ जाने का 2 रास्ता है। अगर हम फ्लाइट लेकर जाना चाहते हैं तो दिल्ली से फ्लाइट लेंगे और फिर महाराणा प्रताप एयरपोर्ट उदयपुर में उतरेंगे और वहां से टैक्सी लेकर कुंभलगढ़ फोर्ट में जाएंगे, जो 85 किलोमीटर दूर पर है। अगर हम ट्रेन में जाना चाहते हैं तो हम दिल्ली से ट्रेन में उठेंगे और फिर फालना रेलवे स्टेशन में उतर जाएंगे और वहां से टैक्सी लेकर फोर्ट जाएंगे, जो 80 किलोमीटर दूर पर है। हमने रेल की यात्रा को चुना। रात के करीब 9:30 बजे दिल्ली शाहदरा स्टेशन से ट्रेन पकड़ी। ये शाहदरा स्टेशन दिल्ली शाहदरा मेट्रो स्टेशन से बहुत करीब है।
सुबह 9 बजे हम पहुंचे फालना स्टेशन पर। सूरज की सुनहरी किरणें पटरियों पर चमक रही थी। फालना स्टेशन आने के बाद हम लोग रिटायरिंग रूम जो हम लोग पहले से बुक किए थे उसमें आराम किया। हमने पहले के वीडियो में दिखाए थे कैसे रिटायरिंग रूम बुक किया जाता है। अगर आपको देखना है तो पहले का वीडियो देख लीजिए हमारे चैनल पर। हम लोग रिटायरिंग रूम में फ्रेश होकर सावियर स्टॉल में नाश्ते के लिए गए। वहाँ हम लोग मेथी पालक भाजी खाए जो बहुत स्वादिष्ट था। खाने के बाद हम लोग एक कार किराए पर लिए जो आने जाने का किराया 2000 रुपया लिया। अब हम लोग कुंभलगढ़ जा रहे हैं। अरावली के हर मोड़ पर हवा में था एक नया रंग। हर पहाड़ी जैसे स्वागत कर रही थी अपने आने वाले मेहमानों का।
This Kumbhalgarh fort is in Rajasthan and it is the world's second largest fort. It is built by Maharana Kumbh. It took 15 long years to build this structure.
शाम को हम फालना लौटे, पास के ढाबे में डिनर किया और रात 10:30 बजे राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली के लिए रवाना हो गए। अगले दिन सुबह हम दिल्ली पहुंचे।